नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपना लेसन चल रहा था मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, और इसमें से हमने मूल अधिकार पढ़ लिए हैं, मूल नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ लिया है। अब हमारा जो अंतिम टॉपिक है इस लेसन का वो हमारा क्या है, मूल कर्तव्य। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। तो देखिए मित्रों, जिस प्रकार से मूल अधिकार जो होते हैं वो हमें राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं और वो हमारे साथ जन्म से ही जुड़ जाते हैं और मृत्यु तक रहते हैं, अर्थात वो हमें एक तरीके से अधिकार हैं जो हमें राज्य प्रदान करता है। ये हमारे क्या हैं, खुद के कर्तव्य हैं, अर्थात एक राज्य के नागरिक होने के नाते राज्य के प्रति हमारे कौन कौन से ऐसे कर्तव्य हैं जो हमें करना जरूरी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल कर्तव्य कहते हैं। अब देखिए, ये जो हमारे मूल कर्तव्य थे ये मूल संविधान में नहीं थे, अर्थात जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। इन मूल कर्तव्यों को संविधान लागू होने के बाद 1976 में जोड़ा गया था। तो इसके बारे में विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क तथा भाग 4 क में वर्णित हैं। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब देखिए कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं ये संविधान में वर्णित कहां पर हैं, तो अनुच्छेद नंबर कौन सा, 51 क है, और भाग संख्या कौन सी है, 4 क है, जिसमें कि हमारे मूल कर्तव्य वर्णित किए गए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे मूल कर्तव्य थे ये मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया, तो इसके लिए एक समिति बनाई गई थी कि आप ये देखिए कि क्या भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े जाएं या नहीं। इसके लिए जो समिति बनाई गई थी वो कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो इस समिति ने सिफारिश की कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का होना भी जरूरी है, और उसी समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में कौन से नंबर का संशोधन किया गया, 42वें नंबर का। और कब किया गया, 1976 में। और इसी संशोधन के आधार पर भारतीय संविधान में क्या जोड़े गए, मूल कर्तव्य। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, कि जिस समय हमारा संशोधन हुआ कब, 1976 में, तो उस समय कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और यह मूल कर्तव्य हमने लिए कहां से हैं,
तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं, जो कि वर्तमान में हालांकि 1990 में टूट गया था। वर्तमान में रूस कह सकते हैं सबसे बड़ा देश है, तो उस रूस के लिए या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ये मूल कर्तव्य लिए गए थे। आगे चलते हैं, अगली लाइन से लिखना। वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। इस मूल कर्तव्य के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो 1976 तक कितने हमारे मूल कर्तव्य थे? 10 थे, लेकिन 86 में संविधान संशोधन जो कब हुआ? 2002 में हुआ। इसमें हमारा कौन सा मूल कर्तव्य और जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। इस मूल कर्तव्य में क्या कहा गया है कि भारत में जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का क्या होगा? कर्तव्य होगा। अर्थात प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? पहले कितने थे? 10। एक कब जोड़ा गया? और 2002 में, तो कितने हो गए? 11 मूल कर्तव्य हैं। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 51 क में हैं। किस भाग में? 4 क में हैं। किसकी सिफारिश पर अपनाए गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अपनाए गए। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86 में संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। क्या था मूल कर्तव्य? कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना प्रत्येक भारतीय या प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। तो वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। लास्ट में लिख लेते हैं कि यह मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, अर्थात इस पर हम वाद विवाद नहीं कर सकते। हालांकि इन मूल कर्तव्यों को मानना ऐच्छिक होता है, अपनी इच्छा पर निर्भर होता है, अनिवार्य नहीं होते हैं। लेकिन यदि भारत सरकार चाहे तो इनको मानने के लिए बाध्य कर सकती है, अनिवार्य कर सकती है। लेकिन वर्तमान में यदि हम कहें तो मूल कर्तव्यों को मानना ऐच्छिक है, हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है। सरकार द्वारा इनको मानना बाध्य कर नहीं है, अर्थात अनिवार्य नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य समाप्त होता है। कल हम बात करेंगे संघीय सरकार की, अर्थात संसद की, और संसद में हम पूरी की पूरे लोकसभा राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, फिर कार्यपालिका की बात करेंगे और अंत में न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। तो बाकी बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।